इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान स्ट्रेट ऑयल 397 रुपये 5 पैसे पर क्लोज हुआ। 16 रुपये 36 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 4.30। दिन के अंदर 378 रुपये 21 पैसे का लो लगाया और हाई 405 रुपये का लगाया। साल का लो 137 रुपये और हाई 411 रुपये 96 पैसे का जो माजी करीब में लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 69,54,013 का वॉल्यूम है, और ये अभी शायद 1 डेढ़ महीना पहले 165-70 रुपये से उठा है और माशाल्लाह आलमोस्ट 100% से ज़्यादा डबल हो चुका हुआ है। और जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है जी, और देखते हैं इसकी कोई बोर्ड मीटिंग या अदर्स के अंदर हो तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। इसकी पीई रेशो देखें तो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 23.32 है। ये अपने पिवट पॉइंट 393 रुपये 42 पैसे को क्रॉस करके 397 रुपये 5 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 408 रुपये 63 पैसे की, दूसरी 420 रुपये 21 पैसे की है। पहली सपोर्ट 381 रुपये 84 पैसे की और दूसरी 366 रुपये 63 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI ओवरबॉट, स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट, मैकडी बुलिश। तो जिन लोगों ने इसके अंदर पुरानी होल्डिंग की हुई है उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और फ्रेश बायर जो हैं वो स्टॉप लॉस के बगैर काम मत करें, क्योंकि मार्केट हाईली वोलेटाइल है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर इसमें कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसके चार्ट्स को अगर हम देखें तो ये मैंने आवरली के टाइम फ्रेम पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया था आप लोगों की सहूलत के लिए। वैसे जो है अगर मैं आपको इसके लेवल्स बताऊंगा तो उसके अंदर भी जिस तरह ये 399 के बाद 409 का है, 10 रुपये का है, तो उस वजह से मैंने इसको शिफ्ट किया आवरली के ऊपर, ताकि कुछ लेवल बताने में सहूलत और आसानी रहे। अब अगर हम इसको देखें सबसे पहले मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को, तो येलो यहाँ से टर्न होकर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डायरेक्शन इसने नीचे की तरफ की है, जबकि रेड और ब्लू की डायरेक्शन अप ही है। बुलिंगर बैंड का जो इंडिकेटर है सेंटर वाली बारीक लाइन रेड कलर की, वो भी अप डायरेक्शन में है, जबकि ये बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर में ही है और इसी रेंज बाउंड में चल रहा है। यानी ये आता है 379 तक और फिर वापस चला जाता है 402 तक, 400 तक, 20-25 रुपये की रेंज बाउंड में ये चल रहा है। इसी सिनेरियो में अगर हम देखें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो ये 393 रुपये 22 पैसे का है, जो कि मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर खुदा न खास्ता ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं करता, तो फिर इसके पास जो लेवल होगा अगर कोई कंसिडर करना चाहे 391 रुपये 52 पैसे का, उसके बाद 389 रुपये 62 पैसे का, और फिर 386 रुपये 78 पैसे की सेकंड मंथ की सपोर्ट है। अगर खुदा ना खास्ता ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता है और इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर 383 रुपये 4 पैसे और 379 रुपये 11 पैसे की अल्टीमेट मंथ की सपोर्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कोई इससे नीचे भी वेट करना चाहे तो 375.70 और 373 रुपये 2 पैसे की मंथ की थर्ड सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस बताते हैं, वो तो एक ही होता है स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन कुछ लोग जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉटम से बाय किया हुआ होता है, तो वो पहले स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते, वो दूसरे या तीसरे का वेट करते हैं, इसलिए कि शायद के शेयर वापस पलट जाए। और जो फ्रेश बायर्स होते हैं या जिन्होंने अभी माजी करीब में ख़रीदा हुआ होता है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो वो नॉर्मली पहले स्टॉप लॉस से एग्जिट कर जाते हैं। या जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म से मुराद मतलब वीकली या क्वार्टरली नहीं, मतलब 1-2 दिन वाले जो ट्रेडर होते हैं उनको आप स्विंग ट्रेडर भी कह सकते हैं, तो वो फिर ज़्यादा वेट नहीं करते। इसी तरीके से अपसाइड मूव में अगर ये जाता है तो पहले इसको जो रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 399 रुपये 81 पैसे का मंथ की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है इस टारगेट एरिया को, सेलिंग एरिया को, और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो ये फिर आपको 403 रुपये 17 पैसे और 407 रुपये 82 पैसे की आवरली की रेजिस्टेंस को टेस्ट करके दिखा सकता है। और उससे ऊपर फिर मौजूद होगा इसके पास 409 रुपये 55 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस, और फिर उससे ऊपर वीकली और मंथली के चैनल का टॉप। अगर ये 409 रुपये 55 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर इसको ये मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप का सामना करना होगा, और आप इसको राउंड फिगर में 412 या 413 रुपये कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा शेयर है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड, 633 रुपये 7 पैसे पर क्लोज हुआ। 9 रुपये 65 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.55 दिन के अंदर 615 रुपये का लो लगाया और हाई 636 रुपये का, और उसी के करीब तकरीबन क्लोजिंग थी। साल का लो 403 रुपये और हाई 699 रुपये का है।
वॉल्यूम की बात करें तो 5,92,838 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, कदरे बेहतर है। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है और इसके अंदर भी फ़िलहाल कोई ख़ास मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी पी ई रेशो देखें तो 5.61 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पी ई रेशो 2.38 से आलमोस्ट डबल है। एहतियात करनी चाहिए। ये अपने पिवट पॉइंट 628 रुपये 2 पैसे को क्रॉस करके 633 रुपये 7 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 641 रुपये 4 पैसे और दूसरी 649 रुपये 2 पैसे की है। पहली सपोर्ट 620 रुपये 4 पैसे की और दूसरी 607 रुपये 2 पैसे की है। एहतियात के लिए मैंने इसलिए कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब शेयर की मुतल्लका शेयर की पी ई रेशो सेक्टर की पी ई रेशो से ज़्यादा हो जाए तो उसमें मोहतात होकर काम करना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसए स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी सिर्फ इसको बुलिश शो कर रहा है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स को अगर आप देखें तो इसने डेली के चैनल के बॉटम को 26 नवंबर को टेस्ट किया और उसके बाद से इसके अंदर बुलिश ट्रेंड आया, लेकिन फिर इसने 18 दिसंबर को 699-92 का हाइट लगा के तो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और लास्ट वर्किंग डे पर इसके अंदर बाइंग हुई और बाइंग की कैंडल इसके अंदर बनी। कैंडल अच्छी लग रही है और मूविंग एवरेज येलो, रेड और ब्लू अपसाइड पर शो कर रहे हैं। बुलिंगर बैंड की लाइन भी अपसाइड पर है, जबकि बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर से ऊपर है। अब अगर इसी सिनेरियो में इसको हम देखें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो 628 रुपये 44 पैसे का मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानना चाहता हूँ। दूसरी 623 रुपये की 623 रुपये 40 पैसे भी मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देख सकते हैं कि इसने 616 रुपये 88 पैसे की भी मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टेस्ट किया। तो यही आपके 3 स्टॉप लॉसेज हो गए, क्योंकि अगर इसने इन तीनों मंथ की सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया, डाउन ट्रेंड में आ गया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। और उसके बाद फिर 613 89 610 80 607 51 के लेवल को भी दिखा सकता है, जहाँ से ये कुछ दिन पहले वापस पलटा भी है। अपसाइड मूव की बात करें तो जैसे ये 634 रुपये 1 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो 638 रुपये 13 पैसे की के लेवल को आप नोट कर सकते हैं सेलिंग के हिसाब से। दूसरा लेवल होगा 642 रुपये 3 पैसे का, जो कि मंथ की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसको ऊपर सामना होगा 650 रुपये 45 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस का। और इसके ऊपर तो सारी ही मंथ की रेजिस्टेंस है। पर्पल लाइंस के अंदर जिस एक रेजिस्टेंस को 650 45 654 52 660 11 664 91 669 54 673 5 679 93 684 55 ये सारे लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लेवल्स आप नोट डाउन करते हैं उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि जिस जिस लेवल पे जाए आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और प्रॉफिट टेकिंग का भी एक्सपर्ट जो बताते हैं कि अगर आप यकमुश्त सेल करना चाहें पहली रेजिस्टेंस पर, जिस तरह इसने फ़र्ज़ किया यहाँ पर टेस्ट करता है, तो आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं तो फिर जो एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले आप 10 से 20% बेचें, फिर देखेंगे अगर दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ गामजन हो गया, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी पे कुछ बेचते हैं। इसी तरह तीसरी चौथी पाँचवीं, तो जिस रेजिस्टेंस पर आपको जितना प्रॉफिट मिलता जाए आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआ में मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।